आत्मा नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज से हम लोग शुरू करेंगे व्हाट ऑल वी आर सपोज टू डू। सो सबकॉन्शियस माइंड, आप लोगों ने देखा अभी बीते कुछ दिनों में मैंने बात की व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज द माइंड जो अभी अभी अवेयरनेस के साथ जो भी आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं आप, और ये सारे प्रोग्राम्स जाके सेट हो जाते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और वहाँ एक सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम सेट हो जाता है जिससे कि आप आने वाले सिमिलर सिचुएशन में सेम टाइप ऑफ रिएक्शन देते हैं। सो from today onwards we are going to learn the power of subconscious mind, how to rewire or reprogram our subconscious mind। कैसे हम हमारे अवचेतन मन को नई सोच, नया सब कुछ करें, उसके बारे में आज से बात करेंगे। हमारे जीवन में कई बार ऐसी कई सारी घटनाएं घटित हो जाती है। यू नो, सम थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ, वी हैव नो कंट्रोल ओवर दोज थिंग्स, और हम लोग उन सारी घटनाओं के लिए एक रिएक्शन देते हैं, एक रिस्पॉन्स देते हैं जो कि कॉन्शियसली वी गिव। एंड वो सारे प्रोग्राम्स जो भी हमने रिस्पॉन्स दिया, जो भी हमने एक्शन किया, वो सब कहाँ स्टोर हो जाता है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सो जो भी हमने रिस्पॉन्स दिया उस समय, जो भी इम्पल्सिवनेस या वट एवर, जैसे भी आपने रिस्पॉन्स दिया, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। सो अब हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये बताना है कि वी कैन हैव अ बेटर रिस्पॉन्स, वी कैन डू समथिंग बेटर, जिसकी अच्छी मेमोरी, अच्छा प्रोग्राम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो। सो जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती है हमारे जीवन में जो कि रेलेवेंट नहीं है, जो काम की नहीं है, और उस समय हमारे मोटिवेशन को एक धक्का सा लगता है, हमारे अंदर थोड़ी इन्फ्योरिटी आ जाती है, नेगेटिविटी जन्म ले लेती है, बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंसेस वी वर हैविंग इन दोज टाइम्स। इन सारी सिचुएशंस में हम क्या करने लगते हैं? अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। वी आर ट्राइंग टू से ओ आई एम सो अनलकी, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता रहता है। या हम सिचुएशंस को, परिस्थितियों को कोसने लगते हैं, या उससे भी ज़्यादा वी आर कर्सिंग द पीपल ऑल अराउंड। हम दूसरों पे आरोप लगाते रहते हैं कि इसकी वजह से हमेशा मेरी लाइफ में ऐसा होता है, हमेशा मैं तकलीफ पाती हूँ, हमेशा कुछ अच्छा नहीं होता मेरे जीवन में। इन सारे थॉट फॉर्म से होने वाला कुछ नहीं है, आपके जीवन में कुछ भी बदलेगा नहीं। तो फिर हम क्या करें? इन सब सिचुएशन में हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर तोड़े शब्द को, क्या मतलब है? रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी। इसका सिंपल मतलब क्या है? आपको अपने रिस्पॉन्स की एबिलिटी को प्रोड्यूस करना होगा, और ये हमारे सबके पास है, ये एबिलिटी, ये क्वालिटी। हमारे पास एक अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, सबके पास इसके रिसोर्सेज होते हैं। जस्ट दैट वी डू नॉट एक्सप्लोर दीज रिसोर्सेज। हम सबके पास वो क्वालिटी है कि हम कैसा एक्शन करें, कैसा रिस्पॉन्स करें, बट हम लोग जाने अनजाने पिछले प्रोग्राम्स की वजह से एक्सप्लोर ही नहीं करते कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए what we have to do, we have to ask questions। हमें सवाल पूछने हैं हर सिचुएशन में। क्या हमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन जब आपकी ज़िंदगी में हो रही है, तो उस समय आपको एक सवाल ज़रूर ये पूछना है अपने आप से। पहला सवाल, जब भी आपके साथ कोई भी घटना घटती है, कुछ भी बुरा होता है, या कहीं भी आप ट्रैप्ड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है मैं इससे बाहर ही नहीं निकल सकता, उस सिचुएशन में पहला क्वेश्चन आप पूछिए, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन? ये जो सिचुएशन मेरे सामने है, ये मुझे क्या सिखा रही है? जब भी ये सवाल आप पूछेंगे, ये आपके ब्रेन पे जोर डालेगा उन रिसोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए, उन जवाबों को पाने के लिए, जिससे कि आप उस सिचुएशन में सीख क्या रहे हैं। तो जब वो जवाब एक सीख के तौर पे आते हैं, तो आपके मन में जितना भी गुस्सा, रिजेंटमेंट, हर्ट, पेन,
वो सब कुछ बदल जाता है। आई वोंट से नलीफाई हो जाता है, बट डाइल्यूट डेफिनेटली हो जाता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, नई चीज़, हमारे मन में एक हल्की सी खुशी, हल्की सी पॉजिटिविटी आ जाती है। कई सारे महानुभव ये ऐसा कहते हैं कि जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उसके साथ खुशी एसोसिएटेड है। खुशी और सीख दोनों साथ साथ चलते हैं। इसीलिए जब भी जीवन में कोई से भी अनुभव से आप कुछ भी नया सीखते हो तो आपका मन खुश होता है। जब मन खुश होता है तो आप पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। जीवन में आज के बाद जब भी कुछ ऐसा नेगेटिव सिचुएशन हो रही है, कुछ भी ऐसा घटित हो रहा है जो आपको बुरा फील करा रहा है, आपको हर्ट फील करा रहा है, उस समय रादर देन फीलिंग रिवेंजफुल, हर्ट, गुस्सा, उसकी जगह सोचिए कि ये सिचुएशन मुझे सिखा क्या रही है। वॉट इज दिस सिचुएशन ट्राइंग टू टीच मी? वॉट एम आई सपोज टू लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन? आप ऐसी सिचुएशन में आराम से बैठिए, टेक 2-4 लंबी सांसें लीजिए, सेंटर योर सेल्फ, काम योर सेल्फ, देन मे बी यू कैन टेक अ नोट पैड और उस पर नोट डाउन करिए कि अगर मान लो, जैसे क्या बोलेंगे, मान लो यू आर फेसिंग अभी पैसे की तंगी आपको महसूस हो रही है और उसकी वजह से आप बहुत इरिटेबल हो रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा व्हाट टू डू। सो यू सिट डाउन, यू राइट कि क्या हुआ है, क्यों ऐसा आपको महसूस हो रहा है, क्या पैसे कम होने की वजह से हो रहा है, या रिश्ते खराब हो गए उसकी वजह से, या आपके पास रिसोर्सेज अभी कम है। सारे सवालों के सवाल पूछते जाइए और जवाब लिखते जाइए। जब आप ऐसे 10-15 जवाब लिख लोगे, आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। यू विल नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, what are you suffering from and how you can get out of this. Okay, so आज के लिए इतना ही। Tomorrow, that is Thursday at 11 AM, मैं एक मेडिटेशन कराती हूँ। सबसे बिगेस्ट पॉइंट, how to rewire, reprogram your subconscious mind is through meditation. Do join me. I would be sharing the link in both the groups. आप मुझे ज्वाइन करिए, ज्वाइन मी एट 11:11. आई विल ऑल्सो टॉक अ लिटिल अबाउट इट, लिटिल थिंग्स अबाउट इट, कि कैसे मेडिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है या रीवायर करता है। इट्स गोइंग टू बी अ लाइव सेशन बिकॉज मेडिटेशन होगा, उसके बाद पहले थोड़ा सा ज्ञान और फिर मेडिटेशन। सो डू ज्वाइन मी। आत्मा नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू।